सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। पीटीआई मुसलसल अपने मुतजाद बयानात और पॉलिसीज़ की जद में आ रही है। इस वक्त अलीमा खान के 2 रोज़ पहले सामने आने वाले उस बयान पर वजाहतें दी जा रही हैं जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त मुखातिब करके ये सवाल पूछा था कि इमरान खान ऐसा क्या करें कि आप उनको रिहा कर दें। अब उनकी पार्टी इस बयान को उनके इमरान खान की बहन के ज़ाती जज्बात की एक करार देते हुए वजाहतें दे रही है। जिस बयान को बहन के जज्बात कहा जा रहा है, खुद पीटीआई की क़यादत भी यही बात एक मुख्तलिफ अंदाज में कह रही है। आज बैरिस्टर अली जफर ने इमरान खान से मुलाकात की, जिसके बाद अलीमा खान के इस बयान पर उन्होंने एक वजाहत पेश की इमरान खान की तरफ से और कहा कि ये ऑफर सिर्फ इसी हद तक है कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्क के लिए बात करे। और एक बार फिर उन्होंने वाजे किया कि मुज़ाकरात के दरवाजे सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो गिव एंड टेक सिर्फ उस हद तक है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे, लेकिन मेरे लिए कोई गिव एंड टेक का सवाल पैदा ही नहीं होता। मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए, नेशनल यूनिटी की खातिर। पार्टी में अहदेदारान हैं और वो सारे तैयार हो जाएं मूवमेंट के लिए। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर कोई सामने ना आए। दूसरी तरफ हुकूमत है जो बार बार अपनी पोजीशन वाज़ेह कर रही है और ये कहती है कि पीटीआई अगर सियासतदानों के साथ बातचीत करेगी तो उस प्रोसेस को तो इस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट करेगी। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हमसे बैठ के बात करती है तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नेचुरली आपकी उस तमाम पॉजिटिव एक्टिविटी को सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अक्सरियत, मैं कहता हूँ 80% लोग जो हैं वो बातचीत के लिए तैयार हैं। किसी को इस बात की तो कतई तौर पर इजाज़त नहीं दी जाएगी कोई सड़कों को चौक करे और लोगों का सांस बंद करने की कोशिश। इमरान खान ने आज भी अपने बयान में कारकुनान को नई एहतजाजी तहरीक की तैयारी शुरू करने के हवाले से अहकामात दिए, जिसके लिए पीटीआई अपनी हिकमत अमली भी तैयार कर रही है। लेकिन पंजाब में पीटीआई की क़यादत इस हद तक तकसीम हो चुकी है कि इमरान खान को अडियाला से मुदाखलत करके आज अपनी चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा को नई तश्कील दी गई तंजीमी कमेटी में शामिल करवाना पड़ा। इस सारी सूरत हाल में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या पीटीआई अपने इन तमाम तर तजादात और तकसीम के साथ आगे किस अंदाज में चलेगी। हम इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने जिक्र किया अलीमा साहिबा का जो बयान है उसको तो आपकी जमात एक बहन के ज़ाती जज्बात करार दे रही है, लेकिन खुद भी वही बात दोहरा रही है कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान साहब के दरवाजे खुले हैं। क्या हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब अब तैयार हैं कि उनको अगर रिहा किया जाए उसके लिए वो कोई गिव एंड टेक भी कर सकते हैं और अपना कोई माजी का कोई बातें हों उनको तर्क करना पड़े, मौक़िफ़ को तर्क करना पड़े, उसके लिए भी वो तैयार है? थैंक यू अफसा, मेहरबानी आपकी। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। पार्टी की कंसिस्टेंटली स्टेटमेंट्स आई हुई हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार हैं और तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। क्योंकि जो पावर का मंबा होता है ना, ताकत का मंबा होता है, बातचीत उसी से की जाती है ताकि आगे बढ़ा जा सके। जो हुकूमत वक्त है वो मुस्तार हुकूमत कर रही है, उनका कोई लेजिटिमेसी, कोई रेलेवेंस नहीं है। और एक दफ़ा हमने उनके साथ 7 हफ्ते के लिए एंगेज करके देखा है और हमें एहसास हो गया था कि इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ पपेट्स हैं जो कि डांस करते हैं औरों की ट्यून्स के ऊपर। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि, और वो उन्होंने इसकी एक क्लैरिफाई किया है कि ये बातचीत जो होगी वो पाकिस्तान के लिए होगी। मैं जाती कुछ नहीं मांग रहा, ना कभी मांगूंगा। कोई किसी किस्म की कोई बेनिफिट नहीं मांग रहा, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मफाद के लिए हम इस बातचीत में। लेकिन फिर मुमकिन गिव एंड टेक क्या हो सकता है, सबके जहनों में ये सवाल है। कोई ऐसा ऑप्शन हो कि इमरान खान साहब मौजूदा जो हुकूमत है उसको अपनी मियाद मुकम्मल करने दें, इसके अलावा मुल्क से बाहर जाने का एक ऑप्शन। इसी किस्म के माजी में हमने पाकिस्तानी तारीख के अंदर ऑप्शंस तो देखे हैं। और इससे बढ़कर जब आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पे बैठते हैं तो इसमें एक एजेंडा जो हुकूमत जो पीटीआई सामने रखती थी वो ये थी कि ये हुकूमत हम इसको नहीं मानते और इस इलेक्शन को नहीं मानते। उसके ऊपर अभी भी आप कायम है? क्या वो अभी भी आपका बुनियादी नुक्ता है? अब सर देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है। तो जब बातचीत का अमल शुरू होगा
और टेबल के ऊपर बैठेंगे तो उस वक्त देखा जाएगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और बातचीत को फिर आगे बढ़ाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि कोई एक ऐसा कॉमन मरहला आ जाए जो कि दोनों के लिए काबिल कबूल हो। तो स्टेज के ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि जी वो क्या डिमांड करेंगे, हम क्या डिमांड करेंगे, वो क्या देने की के ऊपर विलिंग होंगे, हम क्या कॉम्प्रोमाइज करने के ऊपर विलिंग होंगे। तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हुआ है। मैंने आपको पता है कि हमेशा कहा है कि अल्टीमेटली पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत जो है वो नागुज़ीर है और मुल्क के मामलात को तय करने के लिए यही एक रास्ता है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी और पीटीआई के लिए भी। तो ये आगे बहुत सा वक्त ज़ाया हो चुका हुआ है। मेरा ख्याल कि अब ये बातचीत जो है इन अर्नेस्ट जो है वो शुरू हो जानी चाहिए, और जब एक दफ़ा शुरू होगी तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि रास्ते जो हैं वो आश्कार होना शुरू होंगे। अब रऊफ साहब, हुकूमत हमें ये जो निज़ाम है ये कंफर्टेबल नज़र आता है। इमरान खान साहब का बुनियादी मुतालबा इससे पहले यही था कि ये जो इलेक्शंस हैं इसमें धांधली हुई, नए इलेक्शंस करवाए जाएं। इस मामले के ऊपर अब वो लचक दिखाने को तैयार है? देखिए, ये हुकूमत अपने वोट्स की बेसिस के ऊपर नहीं आई हुई। ये आप इस एक बड़ी बात हम समझ लेना जी, ये हुकूमत किसी की वजह से है, यहाँ कोई उसको पेट्रनाइज कर रहा है। फॉर्म 47 क्या है? फॉर्म 47 ये है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं जीता, इनकी 17 सीटें थी सिर्फ, और ये 17 सीटों की बेसिस के ऊपर ये इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। कंसिक्वेंटली इनमें इनका अपना कोई अमल नहीं है। एज आई सेड, ये पपेट्स हैं जो कि बैठे हुए डांस कर रहे हैं, जो उनको कहा जाता है वो करते हैं। बातचीत का अमल जो है वो उनसे होगा जिनके पास ताकत है, और उन्हीं के साथ ही बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। हमने देखा रऊफ साहब के पाकिस्तान में जो सियासी लीडरान थे उनके लिए मुल्क से बाहर जाने का कोई रास्ता बना, किसी दूसरे मुल्क ने अप्रोच किया, कोई रोल प्ले किया, और फिर वो इस किस्म के हालात के अंदर मुल्क से चले गए। इमरान खान साहब के लिए क्या कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता कर रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि खान साहब बसा औकात कह चुके हुए हैं कि वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। इस प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने आपसे अर्ज किया कि वो अपने लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए बातचीत करना चाहते हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, उन्होंने बसा औकात कहा है कि जी मैं इस मुल्क में हूँ और इसी मुल्क में रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर उन्होंने बाहर जाना होता, अब साहब मैं आपको बताता हूँ, तो क्या 2 साल जेल में काटने की जरूरत थी? वो तो फिर 10-15 दिन अरेस्ट होने के बाद चले जाते, या अरेस्ट ही ना होते, डील उस वक्त कर लेते, बाहर चले जाते। उनके पास बाहर जाने की भी बहुत जगह है, वो इंतहाई कंफर्टेबल लाइफ वहां लिव कर सकते अपने तई, उनको किसी की जरूरत भी ना होती। तो बीबी, ये असूल की सियासत हम समझने से पता नहीं क्यों इतनी मुश्किल हमें क्यों पेश आती। असूल की सियासत और बेअसूली की सियासत जो है वो बहुत दो डिफरेंट चीजें हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इनके जो हवारी हैं, ये असूल की सियासत इनके पास से फटक कर नहीं गुजरी। और खान साहब 2 साल जेल में है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए और असूल, अपने असूलों पर कारबंद रहने के लिए। वो कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे, यहीं बैठ के बात करेंगे और देखेंगे क्या कोई रास्ता निकलता है कि नहीं निकलता। और उस अगर रास्ता निकल आता है, जो हमारी सबकी ख्वाहिश भी है और दुआ भी है कि निकल आए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बहुत जरूरी है, अशद जरूरी है कि कोई रास्ता निकले। इस हुकूमत से एक हुकूमत हो नहीं रही, ये मांग तांग की हुकूमत है इनके पास, इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। कंसिक्वेंटली इनका आना या जाना जो है वो इमैटेरियल है, ये मैटर नहीं करता कि हम इसके ऊपर अपना वक्त जाया करें। इनके बारे में हमने रऊफ साहब ये भी देखा, पीटीआई का बहुत सारा इन्हिसार था नई अमरीकी इंतजामिया के ऊपर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो हुकूमत है उसने पाकिस्तान भारत कशीदगी के दरमियान जो सीज फायर के लिए किरदार अदा किया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ एक मिसाली ताल्लुक के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और साथ ही वो पाकिस्तान की जो क़यादत है उसको अजीम लीडरान और रहनुमा करार दे रहे हैं। सो इस सारी सूरत हाल में जो पीटीआई की उम्मीद थी अमरीका से और उसकी नई इंतजामिया से, क्या वो अभी भी मौजूद है? हमारी नजरें कभी किसी बैरूनी ताकत के ऊपर नहीं लगी कि वो हमारे मामलात में हमारे मदद को आए। ये जो अमेरिका के साथ आपने बात की है, ये पीटीआई का इसमें कोई अमल दखल ना था, ना है और ना होगा। ये एक डायस्पोरा जो है, पाकिस्तानी डायस्पोरा बेस्ड इन अमेरिका, वही ये सब कुछ कर रहे थे। वो क्या कर रहे हैं, वो जो कुछ करेंगे उसके कोई नताइज अगर निकलने हुए तो सामने आ जाएंगे। बाकी ट्रंप साहब बात करते रहे पाकिस्तान की अजीम कौम के बारे में, थोड़ी सी कंफ्यूजन वहाँ नजर आती है। पीटीआई की पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी में इन तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना, मेंटेन करना और उनको बढ़ाना जो है वो हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, वो अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो। लेकिन इसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक
कंपल्शंस हैं उनको भी सामने रखा जाना चाहिए और उसके मुताबिक अपने फॉरेन खारजा पॉलिसी जो है उसको उस्तवार करना चाहिए। फॉर्चुनेटली लास्ट टाइम जब हमारी हुकूमत थी तो इसमें से कुछ प्रायोरिटीज जो थी जो हुकूमत की थी वो पावरफुल लोगों को कबूल नहीं थी, जिसकी वजह से मसाइल हुए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब शायद जो हमारी प्रायोरिटीज थी वही बाकियों की प्रायोरिटीज भी बन चुकी हुई है। खासकर हिंदुस्तान के साथ की 4 रोज़ा जो लड़ाई हुई है उसके बाद आपने देखा है कि कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की है, सिंसियरली मदद की है, और वही उन्हीं ममालिक के साथ हम लोग भी अपने ताल्लुकात जो हैं उनको मजीद उस्तवार मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने की। सवाल ये है रऊफ साहब कि एस्टेब्लिशमेंट इन वक्तों में क्यों बात करना चाहेगी इमरान खान से या PTI से? जिस वक्त आपका बयानिया बहुत ज़्यादा चल रहा था वो उस वक्त भी ये बातचीत करने से इनकारी थे और कह रहे थे सियासतदानों से बात करें। आज हालात यकसर मुख्तलिफ हैं, हुकूमत के साथ उनके मामला दुरुस्त अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, अफवाज को अपनी जो दिफाई कामयाबी है उसके बाद अवामी सपोर्ट भी हासिल है, तो अब इस वक्त में इस्टेब्लिशमेंट क्यों चाहेगी इमरान खान साहब से बात करना? खान साहब ने कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ और आई एम श्योर कि उनके लिए भी पाकिस्तान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हम सिर्फ पाकिस्तान की वजह से यहाँ मौजूद हैं और अगर यही लॉजिक और रीज़न उस तरफ भी आ जाता है तो बातचीत करने का एक रैशनल एक वजह बन जाती है। और मेरा ख्याल है यही वो रैशनल है जो खान साहब बार बार जिसके बारे में बात करते रहे हैं और आज भी जब उन्होंने गुफ्तगू की है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उसमें यही रैशनल जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान को आगे लेके चलना है और यही वो बेसिस है जिसके लिए पाकिस्तान PTI और इस्टेब्लिशमेंट में बातचीत होनी चाहिए और होगी एट सम पॉइंट इन टाइम। जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। बाकी ये हुकूमत के साथ आप बार बार कहती हैं कि जी उनके ताल्लुकात ये हैं वो हैं। मैंने कहा हुकूमत हो तो कोई ताल्लुकात की बात हो ना, ये तो मांगी की हुकूमत है यार, इनका तो कोई बेसिस ही नहीं है, कोई है ही नहीं है, इनका वजूद ही नहीं है। अंदर जो तकसीम है उसकी मैं आपसे बात करना चाहूँगी। हमने देखा नियाजुल्लाह नियाजी साहब को इमरान खान साहब का तर्जुमान मुकर्रर किया गया, लेकिन उसके बाद भी अलीमा खान साहिबा बात करती हैं और उसकी वजाहतें सलमान राजा साहब या दीगर क़यादत के लोग देते हैं। दूसरी तरफ आलिया हमजा साहिबा हैं, उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब इमरान खान साहब ने लगाया, लेकिन जो दीगर क़यादत है उनको सियासी कमेटी में शामिल नहीं किया, जिस पे आज खुद अडियाला से इमरान खान साहब को ये ऑर्डर देना पड़ा कि आलिया हमजा उस कमेटी में शामिल भी होंगी और उसकी सरबराही भी करेंगी। सो ये जो रऊफ साहब बुनियादी लेवल की एक तकसीम है, इसको देखते हुए पार्टी की आगे एहतजाज करना हो या कोई लाहे अमल बनाना हो, वो तो हमें होता हुआ नज़र नहीं आता, जब बुनियादी सतह के ऊपर एक दूसरे के ऊपर शकूक व शबाहत भी हैं और तकसीम भी नज़र आ रही है। देखिए अफसर, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसमें आरा का में इख्तलाफ होना जो है वो बड़ी नेचुरल सी बात है। और खान साहब अगर कोई छोटा मोटा मसला क्रिएट होता है तो उसको वो सॉर्ट आउट करते हैं, जैसा कि आपने खुद भी फरमाया कि उन्होंने इसको हल कर दिया है। आलिया हमजा साहिबा जो है उनको इंडक्ट किया है और वही जो पंजाब की अफेयर्स हैं वही चला रही है और वही चलाती रहेगी। ये छोटे मोटे मसले होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी पार्टी में ये कोई अनहोनी बात है कि 4-6 लोग की आरा जो है वो एक दूसरे के साथ एक जैसी ना हो। तो ये एक मैकेनिज्म मौजूद है पार्टी के अंदर जो इन मसाइल को, डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करता है और एक बड़ी खुशउस्लूबी से सॉर्ट आउट करते आए हैं। पार्टी मौजूद है, पार्टी मजबूत से मजबूत तर हो रही है। रऊफ साहब, एक और बयान बार खान साहब की तरफ से ये मीडिया तक पहुंचाया गया कि जो लोग दोनों तरफ खेल रहे हैं वो खबरदार रहें। सो कौन से ऐसे लोग हैं PTI के अंदर जो जिनके हवाले से शुबहात हैं, उनका नाम क्यों नहीं ले लिया जाता? क्योंकि इस अंदाज में तो लगता है कि कारकुनान भी एक पहेली के अंदर उलझे हुए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है अफसर, मैं आपके साथ एग्री नहीं करूंगा। देखिए खान साहब ने एक तो बार बार इस तरह से बात नहीं की, वो रिसेंटली उन्होंने एक दफ़ा बात की है और वो ठीक है कि जो खान साहब का जो बयानिया है उसका बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। मेरा ख्याल है उनके लिए पार्टी में कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो पार्टी से चले जाएंगे और यही बात उन्होंने की है। और जो पार्टी के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, जो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, पार्टी के बयानिया के साथ खड़े रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो पार्टी के जेन्युइन वर्कर्स हैं और वही पार्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। बड़ी सिंपल बेसिक सी बात है। आई डोंट थिंक इसमें किसी किस्म की कोई कंक्लूजन है। नाम लेने का पॉलिटिकल पार्टीज में इतना ज़्यादा रिवाज नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि जब वो इंशाल्लाह ताला खान साहब जब बाहर आएंगे तो फिर देखेंगे कि इस सिलसिले में क्या
कोई फर्दर अगर फैसले करने हैं तो वो खुद ही इस पोजीशन में होंगे कि कोई अगर कोई इस किस्म के फैसले करने हैं तो वो उसको कर सके। बाकी इस वक्त जो है ये स्टेटमेंट वो बड़ी सिंपल और क्लियर है कि पार्टी में वही लोग तरक्की करेंगे, पार्टी में उन्हीं लोगों को टिकट्स मिलेंगी जो कि पार्टी के बयानिया का बोझ बर्दाश्त करते रहे हैं, पार्टी के साथ खड़े रहे हैं और उन्होंने विकेट की एज खान साहब पोर्ट्रेट दोनों तरफ नहीं किया। ये खबर भी सही कि इमरान खान साहब ने जो मरकजी तर्जुमान है PTI के शेख वकास साहब, उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठाए हैं। ये भी सवाल किया कि वो ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं रहते और आपका नाम लिया गया था कि आपको गालिबन दोबारा मरकजी तर्जुमान मुकर्रर किया जा सकता है। रऊफ साहब, आपसे इस हवाले से कोई रब्ता हुआ? देखिए, खान साहब ने स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि अगर वो नहीं आ सकते तो वो आ गए हैं। अब वो इस्लामाबाद में है, पार्टी का ये जो तर्जुमानी का काम है वो इंतहाई खुशूसी से उसको चला रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई डिबेट। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। PTI के सीनियर रहनुमा हमसे बात कर रहे थे। ये तमाम मौज़ूआत एक ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकारों से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या PTI इस वक्त इस पोजीशन में है कि इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत उनके साथ कोई संजीदा मुज़ाकरात करे। शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या PTI की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कोई गुंजाइश मौजूदा सूरत हाल के अंदर है या नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार फ़हद हुसैन साहब और अतहर काज़मी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़हद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। हमने बदलते हुए बयानात देखे हैं, मुतअद्दिद अलीमा साहिबा जो बात करती हैं, पार्टी कहती है कि ये एक बहन के जज्बात हैं, लेकिन बड़े वाज़े अल्फाज में वो कहती हैं कि अब हम गिव एंड टेक के लिए भी तैयार हैं, बस आप इमरान खान को रिहा करें। लेकिन दूसरी आपकी नज़र में क्या इमरान खान साहब भी अब लचक दिखाने को तैयार हैं जो उनका मौक़िफ़ रहा इससे पहले, या फिर ये वही एक सिलसिला है जो कहा जाता था कि बात होगी तो इस्टेब्लिशमेंट से होगी? अल्फाज मुख्तलिफ हैं, बयानिया अभी भी इमरान खान साहब का और जो अंदाज है वो वही है पहले वाला। शुक्रिया अफसर। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो उनसे डायरेक्टली तो हम सुन नहीं पाते, तो जो भी उनको मिल के आता है वो बाहर निकल कर और उनकी बातें बताता है। अब वो डायरेक्ट बात होती है या उनकी बातों की तशरीह होती है, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जब ये मुतज़ाद किस्म की बयानात हमारे सामने आते हैं तो कन्फ्यूजन तो पैदा होती है। अब जिस तरह आपने जिक्र किया कि अलीमा खान साहिबा ने जब कल आके कहा कि वो गिव एंड टेक के लिए भी तैयार हैं, तो आज अली जफर साहब जब मिल के आए इमरान खान साहब को तो उन्होंने आके कहा कि जी खान साहब ने कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं होगी, कोई गिव एंड टेक नहीं होगा और मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन उसमें कोई गिव एंड टेक नहीं होगा। तो इसका मतलब तो ये है कि फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी एहतजाज के लिए सब रेडी हो जाएं। तो अब या मुज़ाकरात होंगे या गिव एंड टेक होगा या एहतजाज होगा, दोनों काम तो हो नहीं सकते। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस वक्त जेन्युइनली अगर ये समझना चाहे कोई कि जी खान साहब करना क्या चाह रहे हैं तो वो मुश्किल पैदा हो रही है। और इसीलिए दूसरी तरफ से भी मेरे ख्याल में आप देखेंगे कोई इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जैसे लगे कि वो भी को बातचीत करने को तैयार है। तो मुझे तो लगता है कि स्टेटस को है। अतहर, आपके ख्याल में अब ये बात उन्होंने कही गिव एंड टेक वाली या नहीं हुई, इसकी ट्रांसलेशन में गुम हुए बगैर मेरे ख्याल से अगर हम इसको देखें कि ये बात जो मुमकिन है गिव एंड टेक इमरान खान साहब के लिए मौजूदा सूरत हाल में क्या हो सकता है जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काबिल कबूल हो, खुद इमरान खान साहब के लिए भी काबिल कबूल हो? देखिए, गिव एंड टेक तो काफ़ी अरसे से टेबल पे मौजूद है। इमरान खान साहब को मुतअद्दिद बार ऑफ़र की गई कि आप 3 साल खामोश हों, क्या उस हद तक वो गिव एंड टेक हो सकता है? तो वो तो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब देखें ना, 2 साल के बाद तो गिव एंड टेक नहीं होता। जब गिव एंड टेक वाले मामला चल रहे हों तो पहले भी काफ़ी हद तक हो जाते हैं और गुज़िश्ता 6 महीने से तो काफ़ी इंगेजमेंट वगैरह भी हो रही है। एक मौके के ऊपर अली अमीन साहब ने भी ये फरमाया कि जी 90% तक मामला हल हो गए। तो वो फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा। देखिए, मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब की तरफ से भी वही हो रहा है जो माजी में यहाँ पे दूसरी साइड से होता रहा, हुकूमतों की साइड से होता रहा कि एक बयानिया आप इसको कुछ और कहें, उसको कुछ और कहें, उसको कुछ और कहें, और फिर वो सारी एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है। और वही मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के भी जो मुख्तलिफ साथी हैं वो जाके जब मिलते हैं हुकूमत से या किसी और दोस्त से तो उनको बताया जाता है कि ये मामला हल हो जाएगा, दूसरे को कुछ और बताया जाता है, तीसरे को हुकूमत के दोस्त कुछ और बताते हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब भी वही कर रहे हैं कि वो डिफरेंट लोगों के ज़रिए डिफरेंट पैगामात भेज रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि वो जो चीज़ जो हुकूमत चाह रही है कि 3 साल तक इमरान खान साहब खामोश हो जाएं, इस निज़ाम को मान लें, वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब तक उस हद तक गिव एंड टेक नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब
और इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के माबैन। अच्छा, ये जो फिर गिव एंड टेक जैसी बातें हो रही हैं जो अलीमा साहबा पहुंचा रही हैं, या ये जुमला भी उनका अहम था कि आप बताइए कि इमरान खान ऐसी क्या बात छोड़ दें तो आप उनको रिहा करेंगे, ये बिल्कुल माजी के बयानिए से मुख्तलिफ नहीं है पीटीआई के, जहां पर वो कह रहे थे कि वो डट के अडियाला में बैठे हुए हैं और किसी से बातचीत करने को कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। ये तो कॉम्प्रोमाइज़ का इशारा दे रहा है और बल्कि बड़ा वाज़ेह तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ दिखा रहा है अलीमा साहबा का स्टेटमेंट। ये अफसा अगर वो लंदन में किसी फ्लैट में बैठ के कह रहे होते ना तो फिर तो था। आज भी इमरान खान उसी अडियाला जेल के उसी सेल में बैठा हुआ है, आज भी वो हुकूमत की तहवील में है, आज भी वो वहीं पे हैं। अगर सब कुछ हल करना होता और इतना ज़्यादा कोई गिव एंड टेक होता तो वो हो जाता। हमने यहाँ पे देखे ना गिव एंड टेक होते हुए। जब गिव एंड टेक होता है तो आप लंदन से चलते हैं और आपके एयरपोर्ट के ऊपर गिव एंड टेक हो जाता है, आपका बायोमेट्रिक भी हो जाता है, वहाँ पे बैठ के आप पूरी स्टैब्लिशमेंट से, रियासत से जवाब मांगते हैं, यहाँ पे आके आप। लेकिन वो ऑन भी तो करते हैं ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। उस वक्त पीटीआई ने तासुर दिया कि खान साहब ने और वाकई एक तवील जेल काट ली है, इसके बाद वो किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं करेंगे, बाहर निकलेंगे तो नया इलेक्शन करवा के दिया जाए। ये तो वाहिद मुतालबा था जी, अभी भी उनका यही मुतालबा है कि बात हम एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। देखिए ना उनका क्या है, वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। अब हो सकता है मैं इससे इख्तलाफ करूँ, हो सकता है आप इससे इख्तलाफ करें। वो ये कहते हैं ये तो अपने पाँव पे खड़ी नहीं है, जो इनको लेके आए हम उनसे बात करेंगे। अब हो सकता है कि ये बयानिया नामाकूल हो, हमें पसंद ना हो, लेकिन वो उसी जगह पे खड़े हैं। वो गिव एंड टेक की भी बात कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि बात हमारी एस्टेब्लिशमेंट से होनी है, जो भी होनी है इस हुकूमत से नहीं होगी। ये फाज साहब इतना कंसिस्टेंट रहना अपनी इस ख्वाहिश के साथ कि बात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी, आज भी यही बयान आया। एक तो इसको आप कैसे देखते हैं, कहीं सुनवाई हो जाए, होती हुई इसके कोई इम्कानात हैं इस बात की हो जाए। दूसरा ये आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसा मुल्क है जिसने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या उनके यहाँ से बैरून मुल्क ले जाने के लिए अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत के साथ बात की हो या कोई किरदार अदा करने की कोशिश की हो? देखिए, मतलब जब मुज़ाकरात की बात होती है तो हमेशा उसमें जो पावर डायनामिक्स हैं वो उनको अंडरस्टैंड करना होता है। किसकी अगर दो लोगों के दरमियान या दो इदारों के दरमियान या दो जो भी फरीक है उनके दरमियान अगर गुफ्तगू हो रही है तो किसकी बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग है, किसकी कमज़ोर है, उसके मुताबिक ही फिर वो बातचीत आगे बढ़ती है। इस वक्त सूरत हाल यूँ है कि वो जो बार्गेनिंग में तब्दीली आई है जब से भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को फतह हुई है, तो ये क्लियर बात है कि जिस तरीके जो एक तरीके से एक प्रेशर था एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर वो उतरा है, उनकी जो एक मकबूलियत है उसमें इजाफा हुआ है। अब वो कब तक रहती है वो अलग अलग बात है, लेकिन फिलहाल इस वक्त ये सब एक्सेप्ट करते हैं बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कि उनकी पोजीशन कमजोर हुई है, एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन बेहतर हुई है। अब जब आप इसको एक्नॉलेज करते हैं तो फिर जिसकी पोजीशन कमजोर होती है वो मुतालबात नहीं करता, पॉसिबल नहीं होता ना। फिर जो ताकतवर शख्स है वो कहेगा ठीक है जी फिर हम बात नहीं करते। तो ऐसे मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास दो ही ऑप्शन, या तो ये है कि वो अपनी वीकर बार्गेनिंग पोजीशन को एक्सेप्ट करके बातचीत करें जिसमें कुछ ले और कुछ दे होगा, या दूसरा वो कहें कि जी हमने कोई बात नहीं करनी, हम इसी तरह जो है रहेंगे, जेल में बैठे रहेंगे और ऐसे वक्त का इंतजार करेंगे जब हमारी बार्गेनिंग पोजीशन एक बार फिर बेहतर हो। अगर वो ये फैसला करते हैं तो फिर स्टेटस को इसी तरीके से जारी रहेगा। दूसरी बात आपने कहा कि कोई मुल्क जो है जिसने इमरान खान साहब के लिए किया हो, ऐसी को बात अभी तक तो मंजर आम पे आई नहीं है। जो कि ममालिक जो पाकिस्तान के मामलात में माजी में इन्वॉल्व रहे हैं वन वे और दी अदर, उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आई कि वो खान साहब के लिए को बात कर रहे हैं। अथर, अमरीकी जो इंतज़ामिया है उससे कुछ तवक्कुआत जो हमें ज़ाहिरी तौर पे या इनडायरेक्टली नज़र आती थी पीटीआई की, वो तो नहीं बज़ाहिर नज़र आता कि अब पूरी हुई हैं। लेकिन हमने माजी की जो आप बताते हैं बैरून मुल्क लीडरान चले जाया करते थे, उसमें कहीं ना कहीं दूसरे ममालिक भी किरदार उनके लिए अदा करते थे। इमरान खान साहब के लिए कोई मुल्क है जो हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता करे या बात करो, आपके पास कोई इतलात हो? देखिए, फिलहाल तो मुझे कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, ना ही अमेरिका की तरफ से जो अमरीकी इंतज़ामिया है उसकी तरफ से कोई दबाव नज़र आ रहा है, ना ही किसी खलीजी मुल्क की तरफ से कोई दबाव नज़र आ रहा है। उसमें फिर देखें ना, आपने अपनी भी थोड़ी सी ख्वाहिश का इजहार करना पड़ता है। ये नहीं होता कि हुकूमत को खुद ही आपको बेचाने आ जाती है, आपने वहाँ पर पैगामात भेजने होते हैं, आपने लॉबिंग करनी होती है, फिर आप जाने के लिए तैयार होते हैं, फिर 10 साल के मुआहदे होते हैं, तो वो उसमें दोनों साइड की वो चीज़ें वो फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही। देखें, इस सिस्टम के ऊपर इमरान खान का एक बहुत बड़ा बोझ है, कोई माने या ना माने। माजी में ऐसा नहीं हुआ, आज जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ हो रहा है कि कोई मिसालें हमें ऐसी मिलती हैं कि इतना 2 साल हो गए हैं, कोई मुकदमा साबित नहीं हुआ, जमानत नहीं हो रही, सनम जावेद आज दोबारा अंदर है, दीगर चीज़ें। तो सिस्टम भी चाहता है कि ये बोझ कम हो। तो ये दोनों तरफ से ये मसाइल हैं, दोनों तरफ से चीज़ों को हल करने की ज़रूरत है। जहाँ तक दिफा का मामला है, देखें पाकिस्तान की आर्मी ने जंग जीती
और यकीनन उसका जो है हुकूमत की परसेप्शन भी बेहतर हुई, इस्टेब्लिशमेंट को भी उससे फ़ायदा हुआ। लेकिन इसके ऊपर फिर बिल्ड करने की ज़रूरत है ना। अब आप देख लें कि जो DGISPR साहब ने फरमाया, उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात की, नौजवानों की तारीफ़ की, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया वेरी पॉजिटिव, उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिसमें कोई सियासी चीज़ हो। लेकिन दूसरी साइड पर मरियम बीबी अभी भी 9 मई का जिक्र करती हैं, 6-7 मई से उसको बड़ा हमला करार देती हैं, तो हुकूमत को ये सूट नहीं करता। बाकी जहाँ तक देखें दिफा का ताल्लुक है, हमेशा अवाम दिफा के लिए अपने इदारों के साथ खड़ी होती है। इसमें कोई पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी या शहबाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ी, क्योंकि दिफा का मामला था। तो इसको कंफ्यूज नहीं आप कर सकते पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी और ये एक डिफरेंस। मैं फाज साहब की तरफ जाती हूँ। फाज साहब, ये जो बात कह रहे हैं कि सिस्टम इमरान खान साहब के हवाले से जो बोझ है, अतर साहब कह रहे हैं आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता, या फिर अब हुकूमत पिछले चंद दिनों से जब से PTI मुतहरिक हुई, मुज़ाकरात की दोबारा से बात करना शुरू हुई, तो PTI के खिलाफ बयान जारी करना शुरू हो गए। मरियम साहिबा के जिस बयान का अतर साहब ने हवाला दिया, वो कहती हैं कि वो 9 मई ज़्यादा खतरनाक था पाक भारत कशीदगी से। सो आप समझते हैं कि अगर कुछ तवज्जो PTI को मिलती है तो ये खतरे की बात होगी इस वक्त विफाकी, बिलखुसूस विफाकी शहबाज हुकूमत के लिए, या फिर वो कंफर्टेबल हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ? अब तो देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं तो सिस्टम में एक थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे मकबूल लीडर हैं, सियासी लीडर मैं कहूँगा, वो इमरान खान साहब हैं। एनेक्डोटल एविडेंस यही बताता है। तो अगर हमें आइडियल स्टेबिलिटी चाहिए तो कहीं ना कहीं से हमें एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट को वर्कआउट करना होगा। ये तो एक फैक्ट। अब आ जाए दूसरी बात यह है कि वो उस तरह का जो अरेंजमेंट करना है, वो उसके लिए सबसे मौजूद वक्त कौन सा है। इस वक्त क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का, हुकूमत का पलड़ा भारी है, तो वो चाहेंगे कि उनके टर्म्स पे इस तरह की कोई अरेंजमेंट हो जाए। लेकिन क्यों, हमने देख लिया आज का भी जो बयान है कि खान साहब उस तरह के टर्म्स में इस तरह के इंटरेस्टेड नहीं है, विच मीन्स के इस वक्त ये टाइम उस तरह के अरेंजमेंट के लिए बेहतर नहीं। तीसरी चीज ये कि जो मरियम साहिबा हैं या मुस्लिम लीग नून के दीगर लोग हैं, वो तो ये चाहेंगे कि कोई अरेंजमेंट ना हो पाए इमरान खान साहब की तरफ से। तो अगर आपको नून लीग के लीडर्स की तरफ से इस तरह के बयान सुनने में आ रहे हैं, जिसका भी आपने जिक्र किया, तो कम से कम मुझे हैरत नहीं होती, ये तो हमें सुनने में आएंगे। लेकिन ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि अल्टीमेटली जो भी अरेंजमेंट अगर कभी हुई खान साहब से, तो वो नून लीग या गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो एस्टैब्लिशमेंट करेगी। अथर, ये बज़ाहिर भी ये जो इसरार है, आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगी, PTI का ऑन द फेस ऑफ इट भी इस बात को दोहराना एक दुरुस्त हिकमत अमली है कि बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी, या आप समझते हैं कि बज़ाहिरन अगर सियासतदानों के साथ भी बैठना पड़े, और जो तारिक फजल चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि अगर PTI सियासतदानों के साथ बैठेगी तो इस मरहले को, इस सिलसिले को इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करेगी, तो सियासतदानों के जरिए PTI आगे बढ़ जाए, और पीछे तो इस मामला किस तरह चलते हैं सबको मालूम है। हो सकता है ये बड़ा अनपॉपुलर व्यू हो, पर मसला ये कि अगर मेरी आपसे शिकायत हो कि आपने मेरा हक मारा हुआ है और आप जो है मेरी सीट पे बैठी हुई हैं और उस बंदे ने आपको बैठाया हुआ है, तो मैं आपसे बात करूंगा या उससे बात करूंगा? सिंपल सी बात है। PTI के बयानिए से हो सकता है हम इख्तलाफ करें, वो ये कहते हैं कि इनको 17 या 20 या 25 सीटों पे ला के हम पे माफ़ कीजिएगा मुसल्लत कर दिया गया, तो हम इनसे क्यों बात करें? तो वो तो इनको लेजिटिमेट मानते ही नहीं है, तो इसी वजह से वो उनके हवाले से कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत से बात, और आपको ये भी नहीं लगता कि इस नुक्ते पे बात हो सकती है कि हुकूमत अपना दौर मुकम्मल करे? मुमकिन तौर पे हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है। कहने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्या होगा मुझे नहीं लगता। कि देखें ना, वो ये कहते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट के हवाले से जो यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का है, दीगर हल्के हैं, मरियम बीबी का जो अपना हल्का है उसकी पिटीशन पेंडिंग पड़ी है, तो इस सारे माहौल के अंदर मुझे लगता नहीं, जिस नहज पे हम चीज़ें लेके आ गए हैं, देखें इससे अगर कुछ कम लेवल पे होते, आपने इमरान खान की इद्दत वाला मुकदमा भी कर दिया, उसका निकाह भी नाजायज़ करार दे दिया, उसकी बीवी भी जो है आपने जेल में डाल दी, बहनों पे भी दहशतगर्दी का मुकदमा है, तो जिस लेवल पे चीज़ें आ चुकी हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत के साथ मामला उतना सेटल हो। बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, फहद हुसैन साहब, आप दोनों प्रोग्राम में कीमती आरा का इजहार किया। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो चित्राल से एक खबर आप तक पहुँचाएंगे।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान में खूबसूरती और अमन के हवाले से चित्राल की एक अपनी ही पहचान रही है और इसकी वजह ये है कि चित्राल में मुख्तलिफ तहजीबों और मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद साल साल से एक दूसरे के साथ पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। लेकिन चंद माह कबल एक मुतनाज़े मुआहिदे ने चित्राल में एक अजीबो गरीब सूरत हाल को जन्म दिया, जहाँ मजहबी बुनियादों पर मुखालफत में जो फरीक थे वो मुखालिफ फरीक की दुकान से मिलने वाले गोश्त को हराम करार देने लगे। मामलात ऐसे बिगड़े कि BBC के मुताबिक मकामी इंतजामिया ने अमायदीन के साथ मिलकर एक मुतनाज़े मुआहिदा करा दिया, जिसके तहत कस्साबों पर यह पाबंदी लग गई कि वो चश्मा बाजार में गोश्त नहीं बेचेंगे और खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स पर 3 लाख रुपए जुर्माना होगा और उसकी दुकान को भी सील कर दिया जाएगा। इस हवाले से क्या मजीद तफसील है ये तो हम जानेंगे। वहाँ पर मौजूद जो जर्नलिस्ट हैं और इस मामले के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं, इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ वाबस्ता इजहारुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। लेकिन ये भी बता दें कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस मुतनाज़े मुआहिदे को मुस्तरद करते हुए इसे बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुतसादिम करार दिया जा रहा है। कमीशन की तरफ से हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो हर तबके और बिरादरी के आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी को पूरा करें। हमारे साथ इजहारुल्लाह साहब मौजूद हैं जो इस मामले के ऊपर रिपोर्ट करते आए हैं इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए। इजहार, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या माजी में भी कभी इस मामले के ऊपर कोई इख्तलाफ या इस तरह की सूरत हाल बनी है कि गोश्त फ़रोख्त से मुतल्लिक या फिर कोई पहले से तयशुदा मामलात थे? ये पहली दफ़ा हो रहा है या पहले भी ये देखा गया है? थैंक यू सो मच। असल में ये मामला जो था जो वहाँ पे मुकामी लोगों से हमने बात की है जहाँ तक, क्योंकि ये पिछले मार्च में भी ये मसला आया था सामने, लेकिन उनके मुताबिक ये 2002 में इस किस्म का एक मसला आया था। बट ये इशू जो है ये इतना बड़े सतह पे नहीं है कि इनको पूरी चतराल तक वो पिलाया जाए। जहाँ तक मैंने वहाँ पे बात की है जो इलाके में है, ये एक छोटा सा बाजार है, गरम चश्मा एक इलाका है, उनमें एक छोटा सा बाजार है जिसमें कोई 200-150 तक दुकानें हैं। और ये वहाँ पे क्योंकि एक फिरके की वहाँ पे आबादी जो है वो ज्यादा है, एक की कम है, और साल वहाँ पे ये आ रहा है कि जो 2 फिरके हैं वहाँ पे हर एक को अपनी अपनी जो इलाका है उसमें जो कसाब की दुकानें है वो खोलने की इजाजत अभी भी इसी तरह है। अभी जो नई मुआहिदे की बात हो रही है इसमें भी यही पॉइंट जो है वो शामिल है कि हर एक मसलक के लोग जो है वो अपने अपने इलाके में गोश्त फरोख्त करेंगे। ताहम इसमें एक पॉइंट अभी ये ऐड किया गया है कि एक मसलक के जो लोग हैं वो बाकी चतराल में गोश्त जो है वो सप्लाई नहीं करेंगे। इस पे ज्यादातर जो इतराज है वो यही आ रहा है कि अगर एक मसलक को ये इजाजत है तो बेशक बाकी जो दूसरा मसलक है उनको भी ये इजाजत होनी चाहिए। ताहम ये बिल्कुल ये एक अहम बात इसमें ये है कि अभी तक सरकारी तौर पे या इंतजामिया की जानिब से या डिप्टी कमिश्नर की जानिब से या किसी सरकारी अहदेदार की जानिब से इस किस्म का कोई ऑफिशियल बयान या कोई मुआहिदा या इस तरह का स्टेटमेंट ऑफिशियली जारी नहीं। लेकिन ये मामला क्योंकि इजहार इंटरनेशनल मीडिया तक पे रिपोर्ट हो रहा है, तो क्या आपने राब्ता करने की इंतजामिया से कोशिश की? कोई इसके ऊपर कोई वजाहत पेश की गई? मैंने बिल्कुल की है। जो सरकारी अहदेदार है या दिल्ली इंतजामिया है इसके ऊपर जब ये अभी मामला सामने आया था तो मैंने भी कोशिश की थी कि इस पे मैं कुछ लिख सकूं, कोई रिपोर्ट कर सकूं, लेकिन चूंकि ऑफिशियली ये मसला इस तरह है कि एक तो इसमें मसलक का फिरका इन्वॉल्व है। अब सरकारी तौर पर किसी मुआहिदे की तस्दीक नहीं हो रही है, तो मेरे ख्याल में इनको बेशक रिपोर्ट भी अगर मैं होता तो सरकारी तौर पर अगर इसकी कोई तस्दीक नहीं हो रही है तो मैं किस तरह इसको रिपोर्ट कर सकता हूँ। अरे तस्दीक नहीं हो रही या खामोशी को भी एक अंदाज में जर्नलिस्टिकली इजहार आप भी बेहतर अंदाज में समझते हैं कि जब वजाहत नहीं दी जाती इतनी बड़ी रिपोर्ट शाया होने की तो उसको तस्दीक भी एक तरह से समझा जा सकता है। अब आप ये बताओ, और हमारे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म लोकल इंतजामिया के लिए मुआहिदा हुआ है, मुआहिदे की कापी भी मेरे पास मौजूद है, उस पे जो सिग्नेचर्स है वो भी मौजूद है। लेकिन चूंकि शायद मेरा ये अंदाजा है कि जो दिल्ली इंतजामिया की जानिब से सरकारी तौर पर इस पे कोई मौक़िफ़ नहीं दे रहे, शायद वो ये समझता हूँ कि फ़िरक़ावारियत को शायद वो हो जाए। बट फिर भी मैंने अभी चतराल का जो मेन मरकजी बाजार है वहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले इसी हवाले से बात की थी, तो वहाँ पे इस किस्म का कोई मसला ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि यहाँ तो मतलब उसको ये पता ही नहीं था कि इस तरह का कोई मसला सामने आया। जो वहाँ की जो इंतजामिया है उसके लिए हमारे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर वो चाहें तो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। इजहार, आखिर में जो मार्च में मुआहिदा हुआ था उसके ऊपर अमल दरामद न होने की बड़ी वजूहात आपकी नज़र में क्या थी, और फिर अब ये जो मुआहिदा हुआ जिसकी कॉपी भी आपके पास है, इसमें बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए एक बार फिर कि क्या सजाएं तजवीज़ की गई थी? अच्छा, इसमें ये है कि एक जो फिरका है उसके बारे में कहा गया है कि अगर इससे एक अहम ये है कि एक पॉइंट में ये लिखा गया है कि दोनों जो फरीकैन है जो फिरके है
ये जब गोश्त फरोख्त करेंगे तो दोनों एक रसीद देंगे इनको। लेकिन इसमें एक फरीक को ये बताया गया है कि आपने अगर पूरी चतराल में किसी जगह पे गोश्त फरोख्त की तो इनको 3 लाख तक जुर्माना किया जाएगा। ये मुआहिदे का इसमें है। जो मार्च में मुआहिदा हुआ था उसमें ये जिक्र है कि जो इनकी अपने अपने इलाके है उस पर तो अमल दरामद अभी तक हो रहा था, बल्कि अभी भी हो रहा है कि हर एक फिरका जो है वो अपने, ये गरम चश्मा का बाजार है, इसकी ऊपर वाले साइड पे एक फिरके के लोग है, निचले साइड पे दूसरे फिरके के लोग है, और जो दरमियान वाला हिस्सा है बफर जोन। पिछला वो मार्च वाला मसला जो था वो उसी बफर जोन पे आया था कि इस जोन में कोई भी गोश्त जो है किसी की कसाब की दुकान नहीं होगी, और इससे अमल दरामद हो रहा था, कोई इसमें मसला नहीं था। अभी जो किया है इसमें यह कहा गया है कि अगर एक फिरकी की कोई दुकान, कसाब की दुकान किसी दूसरे फिरके की किसी इलाके में है तो वो दुकान जो है वो दूसरी वाले फिरके को हवाला करेंगे। अगर इनका कोई किराया महराया है जो इनकी प्रॉपर्टी है उनका किराया वो दूसरा फिरका बिल्कुल ले सकते हैं। तो जो मुआहिदा है दोनों फिरकों के लिए है, लेकिन सिर्फ एक फिरके के हवाले से ये इन्होंने इजाफा किया है कि वो पूरी चतराल में, जिसके बाद ये तनाज़े की सूरत हाल इख्तियार कर गया है। इज़हारुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस मामले की संगीनी के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये मामला हंगामी बुनियादों पर हल करना होगा ताकि चित्राल की ये पहचान बरकरार रहे कि यहाँ मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पुरअमन तरीके से एक साथ रहते हैं और किसी एक कम्यूनिटी को ऐसे मुतनाज़ पाबंदियों का सामना न करना पड़े। देखते हैं इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।